हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एच डी क्रिएशंस पर। ये हमारे एडवांस एक्सेल रिलेटेड 14 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो में हम लोग पावर क्वेरी के अपेंड क्वेरी मेथड के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो डिस्कस किए थे वो था मर्ज क्वेरी, कि एक क्वेरी के साथ दूसरे क्वेरी को कैसे मर्ज किया जाता है। मर्ज इन द सेंस एक क्वेरी का डेटा दूसरे क्वेरी के डेटा में फाइंड आउट होकर ऑटोमेटिकली एक नया डेटा सेट तैयार करेगा। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली अपेंड क्वेरी के बारे में सीखेंगे। अपेंड क्वेरी क्या होता है? अपेंड क्वेरी बेसिकली एक ऐसा मेथड है जिससे हम लोग मल्टीपल डेटा सेट को एक जगह पे लेके एक नया डेटा सेट तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने एक्सेल की तरफ बढ़ते हैं, एक बार देख लेते हैं कि एग्जाम्पल कैसा है। तो बेसिकली हमारे पास जो डेटाबेस है वो कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पे जो टोटल फुल ईयर का सेल्स डेटा है, लेट सपोज कि फुल ईयर का सेल्स डेटा हमारे पास दो हिस्से में आया है। एक है फर्स्ट 6 मंथ का डेटा, एक है सेकेंड 6 मंथ का डेटा। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास दो हिस्से में डेटा आया है। तो हमें जब काम करना, जब जो मेरा काम है बेसिकली उसके लिए मुझे ये दोनों डेटा को साथ में लेके एक डेटा सेट बनाना है। मतलब मुझे डेटा कुछ इस तरीके से चाहिए कि ये जो फर्स्ट डेटा है उसके नीचे बिल्कुल ये डेटा इस तरीके से प्लेस्ड हो जाना चाहिए ताकि ये ऐसे पूरा एक डेटा सेट लगे। ठीक है, बट इसके लिए करने के लिए अब यहाँ पे मेरे पास बेसिकली दो डेटाबेस है, इसलिए देख के लग रहा है कि कॉपी करके पेस्ट कर दूं तो मेरा काम चल जाएगा। बट अगर हमारे पास मल्टीपल डेटाबेसेस है और उस डेटाबेसेस के डेटा को एक जगह पे लेके काम करना है, तब उस टाइम पे ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है, या फिर अगर कभी ऐसा काम है कि जहाँ पे आप डेटाबेस में कोई स्ट्रक्चर में चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। जैसे हम लोगों ने हमारे वीडियो में कवर किया कि किस तरीके से बेसिकली हमारा जो वर्कशीट है उस वर्कशीट को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है। तो वहां पे अगर मैं स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन या फिर वर्कशीट के अंदर अगर मैं ऐसा प्रोटेक्ट करके रखता हूँ कि मेरा इस डेटा सेट में ना तो कोई एक्स्ट्रा डेटा ऐड होगा ना ही कोई एक्स्ट्रा डेटा डिलीट होगा, तो इस तरीके का चीज़ है, तब ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उस टाइम पे बेसिकली हम लोग यूज कर सकते हैं हमारे पावर क्वेरी फीचर को। तो पावर क्वेरी के लिए क्या करना है, सिंपली हमें अपना डेटा सेट जो है उसको सबसे पहले टेबल में कन्वर्ट करना है। सो मैं इस डेटा को सिलेक्ट करके कर रहा हूँ टेबल में कन्वर्ट। सो ये हो गया मेरा फर्स्ट टेबल जिसका नाम है टेबल 1। देन मैं सेम इस टेबल को कन्वर्ट कर दूंगा क्योंकि मैं टेबल के थ्रू इसका डेटा को इंपोर्ट करना चाहता हूँ पावर क्वेरी में, दैट इज द रीजन। सो ये हो गया मेरा दूसरा टेबल, दैट इज टेबल 2। अब मेरा काम क्या है, सिंपली मैं इस टेबल के अंदर माउस पॉइंटर को रखूंगा, चला जाऊंगा मैं डेटा टाइप में, यहाँ से चूज करूंगा फ्रॉम टेबल और रेंज। सो जैसे ही मैं यहाँ पे टेबल और रेंज चूज करूंगा, मेरा पावर क्वेरी एडिटर का जो विंडो है वो एडिटर विंडो बेसिकली हमारे सामने ओपन हो जाएगा। इस विंडो में हम लोग जस्ट इस डेटा को जैसा डेटा है वैसा ही रख के मैं इसको कर दूंगा कनेक्शन। सो क्लोज एंड लोड टू एंड ओनली क्रिएट कनेक्शन, क्योंकि मुझे इसका डेटा को कहीं पे लोड नहीं करना, मुझे बस इसका कनेक्शन बनाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कनेक्शन बन चुका है। सेम तरीके से मैं इसका भी एक कनेक्शन बनाऊंगा, सो इसको भी सिलेक्ट करके दिस वन। सो फिर से ये डेटा भी मेरा आ चुका है, तो मैं यहाँ से इसको कनेक्शन भी बना सकता हूँ या फिर यहीं पे मैं पावर क्वेरी का जो अपेंड मेथड है उसको परफॉर्म कर सकता हूँ। बट फिलहाल मैं पहले कनेक्शन बना लेता हूँ। सो ओनली क्रिएट कनेक्शन एंड ओके। सो हमारे पास दो टेबल का कनेक्शन बन चुका है, ये एक टेबल ये एक टेबल। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है? नेक्स्ट काम है हमें एक बार पावर क्वेरी एडिटर के विंडो को ओपन करना है। तो मैं यहाँ से एडिट ऑप्शन में क्लिक करके एडिटर को ओपन कर लेता हूँ। देन हमें इस थंबनेल ऑप्शन को ओपन करना ताकि ये सारा थंबनेल हमें दिखे। देन वहां पे राइट क्लिक करके न्यू क्वेरी में जाके कंबाइन के अंदर अपेंड क्वेरी एज न्यू, ये ऑप्शन को भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। या फिर मैं होम टैब में से यहाँ पे एक ऑप्शन है अपेंड क्वेरी, तो इसको भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ अपेंड क्वेरी एज न्यू। तो यहाँ पे सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है कि हमें कितना टेबल को लेके काम करना है, दो टेबल या फिर 3 और मोर देन 3। बेसिकली 3 और मोर देन 3 होगा तो वो बेसिकली यहाँ पे सारा टेबल को रखेगा, लाइक दिस वन ऐड, दिस वन ऐड, लाइक दिस वन। ओके, बट अगर 2 टेबल होता है तो मैं सिंपली यहाँ पे 2 टेबल को सिलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं फर्स्ट टेबल कौन सा होगा, मतलब किसका डेटा फर्स्ट आएगा उसका टेबल का डेटा, एंड किसका डेटा नेक्स्ट आएगा उसका डेटा, इसको सिलेक्ट करके सिंपली मैं कर दूंगा ओके। तो देखिए ये इसने एक डेटा नया टेबल बना दिया जहां पे मेरा फर्स्ट टेबल और सेकंड टेबल दोनों का डेटा। अगर मैं इसको थोड़ा सा साइड करूं, देखिए फर्स्ट में मेरा जो पी डेटा है वो है 73212, दैट इज 73212। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँ, जैसे यहाँ पे टोटल डेटा कितना है अगर देखा जाए तो 5 एंड 5 10। सो अगर मैं यहाँ से 11 नंबर के रो में जाता हूँ तो ये जो डेटा है ये सपोज टू बी आवर सेकेंड टेबल का डेटा। तो यहाँ पे देखिए 55 227 एंड 12,000। सो 55 227 एंड 12,000 समथिंग।
सो ये बेसिकली मेरा सेकेंड टेबल का डेटा है। तो पावर क्वेरी ने मेरा एक डेटा के नीचे दूसरा डेटा को फिट कर दिया। इस तरीके से जितना भी डेटा होगा वो आप ऐसे फिट कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आप नाम को चेंज कर सकते हैं, से फॉर एग्जांपल फुल ईयर। सो ये हो गया मेरा फुल ईयर का डेटा। देन मैं करूंगा इसको क्लोज एंड लोड टू। सो लेट्स से कि मैं इसको भी कनेक्शन बना के लोड करना चाहता हूँ। सो कनेक्शन, सो इट्स माय न्यू कनेक्शन। नाउ अगर इसमें से मुझे कोई पाइवट टेबल बनाना है तो मैं सिंपली एक नया शीट में जाऊंगा, इंसर्ट पाइवट टेबल, यूज एक्सटर्नल कनेक्शन, चूज कनेक्शन, माय कनेक्शन इज फुल ईयर, सो क्वेरी फुल ईयर एंड जस्ट अ सेकंड गाइस, एंड ओपन। ठीक है, देन यहाँ पे आ गया हमारा फुल ईयर एंड ओके। सो यहाँ पे हमारा पाइवट टेबल का कनेक्शन ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखिए मेरा सारा डिटेल्स आ रहा है। सो लेट्स से प्रोडक्ट एंड टोटल। सो ये मेरा फुल ईयर टोटल है, ये मेरा फुल ईयर टोटल है। तो बेसिकली हमारा जो डेटा है वो इजीली काम हो रहा है। और अगर मैं जैसे मैंने आपको लास्ट चीज पे दिखाया था लास्ट वीडियो में कि अगर हम लोग यहाँ पे कोई नया डेटा भी लिखते हैं तो वो डेटा भी मेरे वहाँ पे आ जाएगा। लेट्स सी इस टाइम पे आता है कि नहीं। सो मैं एक नया प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ, लाइक P006, the product quantity 50, rate 200, so the total amount is 10,000. Just go to your pivot table and refresh the table, refresh, see product 6 is coming. So basically इस तरीके से हम लोग append query के थ्रू मल्टीपल डेटाबेसेस को मर्ज करके, यू कैन से नॉट मर्ज बट मल्टीपल डेटाबेस को एक जगह पे लेके हम लोग एक नया डेटा सेट तैयार कर सकते हैं और उस डेटा सेट को लेके अपना जो आगे का प्रोसेस है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। If you guys like the video, then hit the like button and share the video with your friends and colleagues. Remember, all the download links for sample file and practice file is in video description, so don't forget to check this out. Also, if you are newer in this channel, the subscribe our channel and press the bell icon to get future updates.